हाय, मैं हूं पास्टर माइकल यराचा और मैं आपको दावत देता हूं कि आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमें पैगाम भेजें अगर आप चाहते हैं, और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आप हमारी तमाम अपडेट्स हासिल कर सकें। खुदा आपके साथ हो। आए कलाम में चलें। क्या एक और आयत आपके लिए पढ़ूं? एक और आयत, इसे अपने सामने रखें। इबादत शुरू करने के लिए इसे पढ़ा जाएगा। यूहन्ना 3:16 आयत, हम सब इसे जानते हैं। देखें, खुदा दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखता है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जो कोई भी, आप में से भी जो कोई भी ईमान लाता है अपने इकलौते बेटे पर, वो कभी हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। खुदा ने अपने बेटे को दुनिया को हलाक करने के लिए नहीं भेजा बल्कि निजात देने के लिए भेजा। उसके वसीला से जो कोई उस पर ईमान लाता है वो कभी हलाक नहीं होगा। ये ठीक है। मैं आपके हाथ देखना चाहता हूं। अगर आप यीशु पर ईमान रखते हैं, आप ईमान रखते हैं कि वो मसलूब हुआ, आप ईमान रखते हैं कि वो मरा, आप में से ज्यादा ये ईमान रखते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा, ईमान रखते हैं, बाइबल कहती है आप हलाक नहीं होंगे पहले से ही। लेकिन वो लोग जो ईमान नहीं रखते, वो लोग पहले से ही हलाक हो चुके हैं, क्योंकि आप खुदा के इकलौते बेटे पर ईमान नहीं रखते। सुने, मुझे सिर्फ 1 मिनट इस कैमरा से बात करने दें। अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप एक दिन भी आसमान पर ज़ाहिर नहीं होंगे। वहां एक तराजू जैसी चीज होगी और आप उस पर चढ़ेंगे। ना ना ना, इसका फैसला अभी और यहाँ पर होता है। और मैं जानता हूँ, मुसलमानों, में आपसे बात कर रहा हूँ मोहब्बत के साथ। अगर आप मुस्लिम हैं, आप इंतजार में हैं जिस दिन आप अल्लाह के सामने खड़े हों। सिर्फ अल्लाह जानता है। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। सुनो, मेरी बात सुनो। यीशु मसीह मसलूब हुआ था, वो मरा। वो आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो नहीं मरा, लेकिन वो मरा और वो दफन किया गया और वो फिर जी उठा। यीशु राह और जिंदगी है। वो आपका नबी है। आपका कलाम कहता है कि नबी कभी झूठ नहीं बोलते। यीशु ने कहा तुम किसी और तरह से बाप के पास नहीं जा सकते। उसके वसीला के बगैर नए अहदनामा में कभी भी तनाज़ा नहीं रहा कि यीशु कब्र से जी उठा। ऐसा कोई तनाज़ा नहीं। वो नहीं जानते थे कि उसकी लाश कहाँ है। उन्होंने बड़े बहाने बनाने की कोशिश की। आपने इसे चुराया। हम तो पैसे देते हैं लोगों को झूठ बोलने के लिए। ये एक साजिश थी। लेकिन यीशु कब्र से जी उठा, क्योंकि अगर यीशु कब्र से जी नहीं उठा तो हमारा ईमान लाना बेफायदा है। मुझे एक दफा ये पढ़ लेने दें। यही है। देखें, यहाँ नूर की बात हो रही है। लाइट बड़े एल के साथ यीशु दुनिया में आया। आदमियों ने नूर की बजाय तारीकी को ज्यादा पसंद किया, क्योंकि हाकिम बदकार थे। चले बताएं, आप में से कितने लोग तारीकी में छुपे हुए थे? हर कोई कहेगा हर कोई। जो बदी करता है वो यीशु से नफरत करता है। वो यीशु के पास नहीं आएगा, इस खौफ से उसके अमाल उसके सामने आ जाए। हमारे काम सामने लाए जाएंगे बावजूद इसके। लेकिन अगर हम खुद लाते, खुदा मैं यहाँ हूं, एक गलीज इंसान पर गंदा, लड़खड़ाता हुआ, बदबूदार, ठोकर खाता हुआ, मैं ऐसा हूं, मैं गलीज हूं, मैं एक गंदी जुबान वाला हूं, मैं खत्म नहीं कर पा रहा कुछ बुरी आदतों को। बाइबल ये कहती है मेरे पास आओ। अगर मुझे मर्दों में दिलचस्पी है, अगर दिलचस्पी है, मैं ऐसे ही पैदा हुआ। मैं समझता हूं कि आप ऐसे ही पैदा हुए। ये सच है, क्योंकि हम सब पैदा हुए गुनहगार फितरत के साथ। इसलिए तुम्हें जरूरत है नए सिरे से पैदा होने की। मेरे पास आओ जैसे भी तुम हो। इसलिए बाइबल ये सिखाती है मेरे पास आओ तुम जैसे भी हो। आप कितने गलीज हैं फर्क नहीं पड़ता। हम सबको खुशामदीद कहते हैं। देखें, इसे जरा गौर से सुने। हम खुशामदीद कहते हैं। लाम, जीम, बे, दाल, काफ, अलिफ, 1, 2 और बाकी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर खुशामदीद कहते हैं। दोस्त मेरे पास आओ।
मगर वापस ऐसे मत जाओ। हम आते हैं नूर में चलने के लिए, क्योंकि नूर बेनकाब करता है अंधेरों को हमारे दिलों से, ताकि हम मुआफी पा सके, ताकि हम तौबा कर सके, ताकि हम ये कह सके खुदा हमें मुआफ कर इस रवैये के लिए, मुंह फट होने के लिए, सिगरेट नोशी के लिए, शराब के लिए, जिन्स परस्ती के लिए या कुछ और भी। मगर जो सच्चाई पर अमल करता है, यीशु ने कहा मैं सच्चाई हूं, वो नूर के पास आता है। सच्चाई यहाँ है, मैंने अपनी बाइबल यहाँ रखी थी, सच यहाँ है। जब हम इस सच्चाई में जीते हैं, ये रोशन करती है। वो नूर के पास आता है शायद इसलिए उसके काम जाहिर हों, वो सारे काम जो उसने किए खुदा के हजूर। ये खुदा का नूर है जो हमारे दिलों में चमकता है। ये खुदा का नूर है जो जाहिर करता है हमारी बदियों को और हमारे गुनाहों को। आए सुने, हम सब गुनाहगार हैं, फजल के वसीला से निजात याफ्ता। क्या यहाँ पर भी कोई है जो ऐसी चीजों से लड़ रहा है? हाँ, कुछ लोग आप में से शेर से लड़ रहे हैं। हम मंजिल पर नहीं पहुंचे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा है? हम ईमान की अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं अपनी जिंदगी पौलुस की तरह गुजारना चाहता हूं। उसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी बहाता हूं जैसा कि अपना आप दूसरों को देना। मेरा मुझ में कुछ नहीं बचा। मेरे ख्याल से आखिरी हफ्ते में मैंने आपको बताया ऐसे रवैये को रोकने की जरूरत है। बिस्तर से उठते हुए नहीं, हमें चुस्ती के साथ खड़े होकर यह कहना चाहिए, ऐ खुदा मैं हाजिर हूँ, मुझे आज इस्तेमाल कर, मुझे रहमत की बात करने दें, मुझे प्यार की बात करने दें, जरा मुझे मुआफी ढूंढने दें मेरे दिल में। यहाँ कोई मुझसे खफा हुआ था आज से 20 साल पहले। आपको रिहाई मिल जाएगी मेरे भाइयों और मेरी बहनों। बेरहमी ये इतनी तलख है, आपकी हड्डियों को खुश्क कर देगी। ये माफी है, आपकी जिंदगी को खोलने की चाबी है आजादी के लिए। आमीन, आमीन। मैं खत्म करता हूं। खुदा आपको बरकत दे। आए मेरे साथ खुदा की तमजीद करें। हालेलुया। हाय, मैं हूं पास्टर माइकल योराशा। उम्मीद है कि आपको आज का मुख्तसर पैगाम पसंद आया होगा। अब आप हमारी मदद करें यीशु मसीह की अंजील पूरी दुनिया में फैलाने के लिए। बहुत आसान तरीके से इस लाइक के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और मत भूलें नोटिफिकेशन वाली बेल को। और आखिर में इस पैगाम को शेयर करें अपने फैमिली और अपने भाइयों के साथ और बहनों के साथ। खुदा आपके साथ हो। मैरानाथा, यीशु मसीह जल्द आ रहा है।